जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईटी क्लासेस पर। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ है यूनिवर्सिटी को जानो, तो आज इसी संदर्भ में हम जो बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और हम सिर्फ़ इस जो सारी बातचीत करेंगे सिर्फ़ एनसीईटी के लिए ही नहीं करेंगे। इसमें हम थोड़े बहुत सीयूईटी के भी पॉइंट लेंगे, क्योंकि जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो सिमिलर है। और क्योंकि सीयूईटी की लगभग 80,000 सीटें हैं यूजी प्रोग्राम्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जो आईटेक की हैं वो 250 सीट्स हैं। तो एक तो आप कंपैरिज़न देख सकते हैं, और डेफ़िनिटली ये जो वीडियो है दोनों ही, चाहे वो आईटेप कैंडिडेट हों और चाहे एनसीईटी कैंडिडेट हों, या जो यूजी प्रोग्राम्स करना चाहते हो या इंटीग्रेटेड कोर्स वाले हों, सभी के लिए बेनिफिशियल है और सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसमें जो कुछ मेजर सवाल हैं, पहले तो मैं बात करूँगा जो पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी बात करूँगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। उसके बाद जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ अपडेट्स हैं उनकी बात करूँगा, और काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, फीस कितनी होगी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि सीएसएएस पोर्टल क्या होता है। तो इस सीएसएएस पोर्टल को भी डिकोड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, और कट ऑफ कितनी रहेगी इस बार और लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी, इसकी भी बात होगी इस वीडियो में। और उसके बाद एक मेजर पॉइंट है कि और भी जो आपके मतलब ज़्यादातर जो सवाल हैं, चाहे काउंसलिंग से हों, कट ऑफ से हों, और मेरिट लिस्ट कितनी आती हैं, स्पॉट काउंसलिंग होती है कि नहीं, और मतलब और भी कई क्वेश्चन्स हैं, काउंसलिंग ओपन है या क्लोज़ काउंसलिंग है, तो उन सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो इसी के साथ। तो सबसे पहले जो मैंने पिक लगाया हुआ था वो जो डीयू के वाइस चांसलर ऑफिस का पिक है, और वो कॉलोनियल इरा का ही है, जो उनका ऑफिस है। उसके बाद जो मेन 4 इंस्टीट्यूट हैं इसमें, जिसमें पहला है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये ओनली वुमेन्स कॉलेज है, और ये एक माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ जो टोटल 50 सीट्स हैं, यहाँ पर सेकेंडरी लेवल के बीए बेड की और मिडिल लेवल की भी 50 सीट्स हैं, और दोनों ही में ही क्या है कि जो माता सुंदरी कॉलेज है वो सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, तो 25-25 सीटें वो माइनॉरिटी के यानी सिख्स के लिए जो सिख हैं उनके लिए रिजर्व्ड हैं। और जो 25 सीट हैं उन पे सबको, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, आपको एज़ अ अनरिजर्व्ड और जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सीआई दिल्ली की, जिसकी इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही समय आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गई। जो अबुल कलाम आज़ाद थे उस समय एजुकेशन मिनिस्टर, तो एक अच्छे जो मॉडल शिक्षक बनाने के लिए इसकी स्थापना हुई, और बाद में इसने एजुकेशनल फील्ड में कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम किया सीआई दिल्ली। और ये आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, उसके अंडर मतलब उसके रूप में कार्य करता है, और इसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से अभी जाना जाता है। पहले इसका जो नाम था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन था। अ, और इसकी स्थापना 1947 में हुई। इसके बाद करेंगे जीसस एंड मैरी कॉलेज की। और जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये जितने भी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, सबका जो कैंपस एरिया वो लगभग 20 से 25 और 30 एकड़ तक जाता है। और जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की बात करें और इनकी ग्रेड्स और एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें, तो ये सारी जो कॉलेज हैं, ये सारी एफ़िलिएटेड कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद भी एनआईआरएफ रैंकिंग में भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में है, और उसके बाद उसकी नेक ग्रेड भी मतलब ए प्लस प्लस है। उसके बाद बात करें इन कॉलेज की, इन सारी कॉलेज के पास नेक ए प्लस और ए प्लस प्लस ग्रेड्स हैं, और उसके साथ ही एनआईआरएफ रैंकिंग में भी इन्हें एक प्रॉपर अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। कोई टॉप 30 में, कोई टॉप 20 में हो। मैं ऑल इंडिया के कॉलेज की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जीसस एंड मैरी कॉलेज है, एक ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, और यहाँ पर भी 50 सीट्स हैं सेकेंडरी बीए बीएड की, जिसमें से 25 तो माइनॉरिटी क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व्ड हैं, और 25 को एज मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए रखा गया है। उसके बाद ये जो कॉलेज है, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स। इसमें भी सेकेंडरी लेवल की 50 सीटें। हाँ, जीसस मैरी कॉलेज भी ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पर यहाँ जो टोटल 250 सीट्स में से सिर्फ 50 सीट्स ऐसी हैं जिन पे कोएड मतलब इंस्टीट्यूट सीआई दिल्ली है, बाकी पे गर्ल्स ये सारी गर्ल्स कॉलेज हैं और वुमेन्स कॉलेज हैं, तो यहाँ गर्ल्स के लिए प्रायोरिटाइज़ किया गया है। तो ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर वुमेन्स है, इसमें भी 50 सीटें हैं सेकेंडरी लेवल की, और ये इसमें पर रिजर्वेशन है, और सीआई दिल्ली में भी रिजर्वेशन है। और कुछ रिजर्वेशन, चाहे वो सिख माइनॉरिटी से ही, चाहे अनरिजर्व्ड से ही, उसमें जैसे पीडब्ल्यूडी और कुछ कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, वो आपको मिलेगा, उसकी भी मैं आगे बात करूँगा। तो ये तो हो गया एक मतलब फॉर्मल इंट्रोडक्शन सारे इंस्टीट्यूशंस का। अब आगे चलते हैं। तो ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जो मैंने बिगेस्ट अपडेट की बात करी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है फोर ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप के लिए एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए कहीं न कहीं अपलोड कर दिया। आप यूओडी की वेबसाइट पे जाके
यूडी.इन पर जाकर आप इसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने कुछ जो बुलेट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं सिर्फ़ उन पे बात करूँगा। बाकी अगर आपको इसे इन डिटेल पढ़ना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये मिल जाएगा पूरा बुलेटिन। और वरना आप जो डीयू की ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसे विज़िट करके भी इन सारी चीज़ों को एक बार मतलब देख सकते हैं अपने हिसाब से। और आपको अगर कोई फिर भी डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की है, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। इसे बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बना दिया गया। और यहाँ पर मतलब पीएचडी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स और बीएलएड, डीएलएड से लेके और यहाँ पर पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तक के कोर्स कराए जाते हैं। और इसी में 50 सीट्स आईटेक के लिए करी गई हैं अलॉटेड। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। मैं कह रहा हूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो एजुकेशन के फील्ड में इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई इंडिया में यही था। तो आप देख सकते हैं कितना। और ये एक एक समय पे जो ऑल इंडिया में एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, उनमें इनकी इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग बंद रह चुकी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भी इसकी टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट रहा है ऑल ओवर इंडिया में। आगे चलते हैं। तो इसमें मेनली हमारा यही फोकस था। बाकी मैं चीजें बता ही चुका हूँ कि जवाहरलाल नेहरू के समय में इसे मतलब मॉडल टीचर बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट अबुल कलाम आजाद की पहल पर शुरू किया गया। तो ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। उसमें बात करेंगे कि यहाँ पर जो कोर्स हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन है। The University of Delhi, through its Faculty of Education, offers the following ITEC program: BA B.Ed secondary stage और BA B.Ed मिडिल स्टेज में सिर्फ माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन आपको 50 सीटें प्रोवाइड करती है। बाकी में जीसस मैरी, माता सुंदरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सीआई दिल्ली 50-50 सीटें प्रोवाइड करते हैं आपको। और इससे रिलेटेड जो भी आगे अपडेट आएंगे, उनसे रिलेटेड आपको अगर अपडेट खुद भी जानने हैं, तो आप itep.uod.ac.in पर इस वेबसाइट पर रेगुलर विजिट करते रहें। और सीएसएस पोर्टल सीयूटी पीजी के लिए खुल गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि इस बार एनसीईटी एग्जाम पहले हुआ, तो डेफिनेटली एनसीईटी और आईटेप कोर्स के लिए खुलने में ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगेंगे। और मतलब 15 से 20 दिन मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ। आपका रिजल्ट आने से पहले जो फेज 1 है, क्योंकि सीएसएस फेज में खुलता है, तो फेज 1 आपका उससे पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा। और जो यूओडी वेबसाइट है, ये डेडिकेटेडली सीएसएस और जो एडमिशंस हैं स्टूडेंट के, उनसे रिलेटेड ही सारा काम करता है। ये चीज़ है। उसके बाद इसमें आपको सीट एलोकेशन टू आईटेक प्रोग्राम विल बी बेस्ड सोलली ऑन द स्कोर ऑब्टेन्ड इन एनसीईटी 2025। आपका जो 2025 का स्कोर कार्ड आएगा, उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। आपको एप्लीकेशन फी कितनी देनी पड़ेगी, तो 250 आपको देनी पड़ेंगे अगर अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। और एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, तो आपको मंथ 100 रुपीज इसकी एप्लीकेशन फी देनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने दिया द बीओआई 2025 रूल्स स्टेटेड हियरिन विल बी एप्लीकेबल फॉर प्रोविजनल एडमिशन टू द आईटेक प्रोग्राम यूओडी फॉर द एकेडमिक सेशन 2025। तो ये कह रहे हैं जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है बीओआई यानी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में जो आईटेक प्रोग्राम के लिए डीयू की, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें वर्क करेंगी इसमें। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी जो है वो 50% मार्क आपके एग्रीगेट होनी चाहिए। बाकी ये कैटेगरी में ये भी कम ही हो जाते हैं। मतलब जैसे अगर आप ओबीसी से हैं या मतलब एसटी एससी से हैं, तो उसमें और भी कम हो जाते हैं उस केस में। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो यूओडी पे जाके जब एप्लीकेशन ओपन होगा, तो एक लिंक इन्होंने दे रखा है अपनी यूओडी वेबसाइट पे। जब आप आईटेप वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। उससे आप आगे जाके जितना भी सबसे पहले खुद को रजिस्टर करेंगे यूओडी पर, itep.uod.ac.in पर। उसके बाद आप जाके आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और वहाँ से बार-बार आप अपना जो पोर्टल है उसे एक्सेस कर पाएँगे। सबसे पहले आप फेज़ 1 के लिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे पेरेंट्स की और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे पूरा फिल करते हैं, पर्सनल सेक्शन आता है। और जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपका एनसीईटी का जो एप्लीकेशन नंबर है, वो आपको ये खुद मतलब ये आपको ज़रूरत मतलब इसके बिना आप लॉगिन नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और उसके बाद आपका एप्लीकेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं पूरे टाइम में। उसके बाद आपको किन-किन जानकारियों को गलती से भी गलत नहीं भरना है। उसमें आपके पेरेंट्स का नेम है, कैटेगरी, सब कैटेगरी और सुपरमरी कोटाज़ अगर आपका कोई है, उसकी भी मैं बात करूँगा, कौन-कौन से कोटा लगते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये आपको एक बार 100%, क्योंकि मान लो इन केस अगर आपका कोई रिफंड आएगा, आपने मान लो एडमिशन विथड्रॉ किया है, एडमिशन कैंसलेशन हुआ, तो आपका जो विथड्रॉल आएगा वो इसी पे आएगा। मतलब जो पैसा रिटर्न होगा, रिफंड होगा, वो इसी अकाउंट पे आएगा। तो ये चीज़ याद रखें। एकेडमिक सेक्शन में भी आपको डिटेल्स को प्रॉपर भरना है। उसके बाद बात करेंगे कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो इसमें उन्होंने दे रखा है क्लेमिंग रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सीडब्ल्यू यानी चाइल्ड वार्ड कोटा ऐसे कुछ होता है। और उसके बाद है पीडब्ल्यूबीडी सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऑर्फन,
तो इन सारी चीज़ों के लिए आगे भी मैं इनके जो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है उनकी भी बात करूँगा। उसके बाद प्रीव्यू करके आप इन्हें सबमिट करते हैं पूरा इन सारी डिटेल्स को भर के और डॉक्यूमेंट अपलोड करके। मैं पहले ही कह चुका हूँ, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 50 सीट, बीए बीएड सेकेंडरी माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन 50 सीट, बीए बीएड सेकेंडरी स्टेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन 50 सीट और बीए बीएड जीसस एंड मैरी सेकेंडरी लेवल 50 सीट और आइटम मिडल में बीए बीएड में कहीं न कहीं 50 सीटें हैं। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या-क्या चीज़ें। अच्छा, एलोकेशन रूल्स जो बात होगी, एक तो ये मेरिट बेस्ड और रिजर्वेशन और कैटेगरी जो आपकी चाहे अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एनसीएल, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी स्टेटस, क्योंकि इसमें से 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो माइनॉरिटी स्टेटस को आपके देखते हैं। एक है सिख माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट और दूसरा है क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो ये चीज़ है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है और एनी अदर एलोकेशन रूल एंड पॉलिसी जो भी इस डॉक्यूमेंट में पूरे बीओआई में मेंशन है। उसके बाद करेंगे सीट एलोकेशन एंड एडमिशन की बात, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सबसे पहले मान लो आपने फेज़ 1 होगा, तो फेज़ 1 में क्या होगा, आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं इसके रिगार्डिंग, वो सारी आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आप जब ये सारी डिटेल्स अपलोड कर देंगे, इसमें जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगी, जब आप अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको एक सीट एलोकेट करी जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ योर मार्क्स। जैसे लास्ट ईयर मेरे 440 मार्क्स थे, तो मुझे सीआई दिल्ली अलॉट कर दिया गया। उसके बाद क्या होगा, आपसे कहा जाएगा आप सीट को एक्सेप्ट करिए। जब आप सीट एक्सेप्ट करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपको सीट अलॉट करी जाएगी। मान लो आपको सीआई दिल्ली में एक सीट मिली, मतलब बीए बीएड के लिए, मेजर माइनर वहीं डिसाइड होगा आपका। इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट की बात होती है कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो आप जब वहाँ सीट एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगभग 3 लेवल पे होता है। सबसे पहले कॉलेज या डिपार्टमेंट करेगा, उसके बाद फैकल्टी करेगी, उसके बाद वाइस चांसलर का ऑफिस करेगा, रजिस्ट्रार का, ऐसे 3-4 मतलब लेवल पे होता है। उसके बाद आपको जैसे ही आपका ये हो जाएगा, आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफाइड, उसके बाद आपको फी पे करनी पड़ेगी। अगर आपने जो एक एप्रोप्रिएट टाइम दिया गया है उसमें फी पे नहीं करी, तो मान लिया जाएगा आप सीट नहीं चाहते और आपके एडमिशन को कैंसल समझा जाएगा। आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आगे आप किसी भी जो फेज आएगा, सीएसए फेज में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले फेज 1 में आप डिटेल शेयर करेंगे, उसके बाद फेज 2 में आपका जो प्रॉपर, हाँ, एनसीईटी का जो स्कोर होगा वो खुद से ये ऑब्टेन कर लेगा। जो एनसीईटी से आपका स्कोर कार्ड है, आपको इस पे अपलोड नहीं करना होता, ये खुद ले लेते हैं एनसीईटी का स्कोर कार्ड, क्योंकि आपके एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। उसके बाद एलोकेशन, और उसके बाद कई सारे एलोकेशन राउंड आ सकते हैं, 2, 3, 4, 5, और ऐसा लास्ट ईयर भी हुआ। हाँ, उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे आपने फी पे कर दी, जब भी आप फी पे कर देते हैं, उसके पास आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, अपग्रेड एंड फ्रीज। तो अपग्रेड और फ्रीज का तो मतलब है कि आप इसी सीट पर खुश हैं, और मान लो आपको किसी को गर्ल्स है, उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज मिली, उसने अपना फ्रीज कर दिया फी वगैरह देके, तो इसका मतलब उसे वही सीट चाहिए, और फ्रीज करने के बाद आप दोबारा अपग्रेड के ऑप्शन पे नहीं जा सकते। फिर आप कैंसल एडमिशन कर सकते हैं, विथड्रॉल ले सकते हैं। विथड्रॉल का मतलब आप एडमिशन कैंसल करा रहे हैं। हाँ, उसके बाद बात करें अपग्रेड के रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपग्रेड पे अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस इंस्टीट्यूट के अलावा भी आप ऊपर का कोई इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं। मान लो कोई लड़की है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज ज़्यादा हैं और लड़कों के लिए तो एक ही ऑप्शन है। 4 चॉइसेस आप भरेंगे। हाँ, सबसे पहले आपकी चॉइस भरेंगे आप। जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे, तो आप 4 चॉइसेस वहाँ पर भरेंगे। तो जो 4 चॉइसेस होंगी, उनमें आपको, मान लो कोई लड़की है, उसने नंबर 1 पे सीआई दिल्ली, नंबर 2 पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर 3 पे जीसस मैरी, नंबर 4 पे उसने माता सुंदरी कर दिया। मान लो उसे मिल गया थर्ड नंबर का जीसस एंड मैरी, तो उसने जब अपग्रेड किया, अगर आप उसने फ्रीज़ कर दिया तो उसका वही हो गया, और अगर उसने अपग्रेड किया तो अपग्रेड के बाद वो ऊपर जाएगी। और एक चीज़ है, मान लो अगर अपग्रेड करने के बाद उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिल गया, और वो चाहे कि नहीं, अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ठीक नहीं है, मेरे लिए तो जीसस एंड मैरी ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आप अपग्रेड होके जा चुके, उसके बाद आप विथड्रॉल ले सकते हैं, या आप जो थर्ड राउंड है उसके लिए अपग्रेड फिर से कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्या होगा, एक आप कहेंगे कि फी अलग-अलग है सारे इंस्टीट्यूट की, तो मान लो आपको पहले जीसस मैरी में मिला, अगर आपकी फी कम हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, जो कि सेकंड नंबर पे आपने चॉइस में रखा था, तो आपको मतलब फी रिफंड हो जाएगी जो एक्स्ट्रा होगी। और अगर आपकी मान लो फ़ी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ज़्यादा है जीसस मैरी से, मान लो जीसस मैरी की 20,000 थी, आपने पे कर दी, और ऊपर वाले की 22 है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो आपको बचे हुए 2,000 पे करने पड़ेंगे, और उस सीट पे जाके आपको फिर से फ्रीज़ या अपग्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। और अपग्रेड आप सीआई तक कर सकते हैं, यानी 4 इंस्टीट्यूट हैं, तो फर्स्ट लेवल पे जो इंस्टीट्यूट रखा है उस पे कर सकते हैं। यानी अपग्रेड से आप घर मतलब वापसी नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने उसी पे वापस आ जाऊँ, अरे ये कॉलेज तो अच्छा नहीं है, यही चीज़ है। इसके लिए आपका मेरिट नंबर जो इन चीज़ों के लिए जो बनेगा, जो आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, मेरिट
ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस मैंने कहा और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो आप जो प्रेफ़रेंस भरेंगे, प्रेफ़रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब प्रेफ़रेंस भरें, बहुत सोच समझ के भरें, कि जैसे आपको सीआईई दिल्ली मेरे हिसाब से टॉप लेवल पे रखना चाहिए। फिर गर्ल्स के लिए आता है जीसस एंड मैरी, उसके बाद बढ़िया कॉलेज है। उसके बाद आपको रखना चाहिए कहीं न कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स। उसके बाद आपको माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन्स रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। तो इन सारी पॉइंट्स का आप अच्छे से याद रखें कि सीएसएएस क्या है? सीएसएएस है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो सीएसएएस ऐसे वर्क करता है, मैंने आपको बताया यही सीएसएएस का रूल है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपका मतलब कहीं न कहीं एलोकेशन होगा सीट का, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, माना जाएगा आपको मतलब एडमिशन नहीं लेना, तब भी आपका कैंसल एडमिशन है। तो आपको एक्सेप्ट करना ही है। उसके बाद एक्सेप्ट के बाद आपका फ़ी पेमेंट होगा, फ़ी पेमेंट के बाद अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा, फ्रीज यानी उसी सीट में कुछ अपग्रेड यानी ऊपर वाली प्रेफ़रेंस पे जाना चाहते हो, तो प्रेफ़रेंस भरते समय काफ़ी और इस पे मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें विथड्रॉल ऑफ एडमिशन, तो विथड्रॉल ऑफ एडमिशन में आप वही जो मैंने बताया, आप जब भी चाहें विथड्रॉल ऑफ उसी पोर्टल पे जाके आपको उसके लिए ₹1000 आपके जो आपने फ़ी पे करी उसमें से नॉन रिफंडेबल आपके कट जाएँगे, बाकी आपका पूरा रिफंड आ जाएगा। अगर आप एक एप्रोप्रिएट टाइम में मतलब करते हैं और अगर आप ज़्यादा लेट विथड्रॉ करेंगे तो उस हिसाब से पैसा ज़्यादा कटता है। उसके बाद मतलब उसका परसेंटेज है यूजीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एट द टाइम ऑफ एलोकेशन, मेरिट, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कैटेगरी, इन इस तरह के जो क्राइटेरिया उनके बेसिस पे ही सीट का एलोकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे वर्चुअल वॉलेट। आपका जो पैसा है, जो मैंने कहा जैसे मान लो आपने जब अपग्रेड किया तो ऊपर वाले का कम या ज़्यादा है। मान लो ऊपर वाले का अगर कम है, मान लो नीचे वाले का 20 है, ऊपर वाले की फ़ी 15,000 है आपकी प्रेफ़रेंस की और आपका अपग्रेड हो गया तो बचा हुआ 5,000 आपके इस वर्चुअल वॉलेट में चला जाता है और बाद में ये पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। और अगर आपका एग्ज़ाम पेमेंट फेलियर होता है तो इन्होंने डीयू पेमेंट ऐसे इस पर जाकर आप मेल कर सकते हैं, जो भी दिक्कत आए उस समय। बाकी इससे अपडेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहें। उसके बाद बात करें सीट्स कैसे-कैसे हैं, तो सबसे पहले ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, वो ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बीए, बीएड में अनरिजर्व्ड की 19 सीटें, ओबीसी एनसीएल 14, एससी की 8, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 5। माता सुंदरी कॉलेज मैंने कहा ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज का कराता है, 25-25 सीटें इसमें अनरिजर्व्ड की और 25-25 सिख माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स ये बीए, बीएड इसमें अनरिजर्व्ड की 19, ओबीसी एनसीएल 14, एससी 8, एसटी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 5। और हाँ, सॉरी सब्जेक्ट क्या-क्या प्रोवाइड कराता है तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। उसके बाद बात करें माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये आपको बीए, बीएड मिडिल में कराता है हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस में, लैंग्वेज में हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश और सेकेंडरी स्टेज के बीए, बीएड में कराता है हिस्ट्री, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश सेम लैंग्वेज। उसके बाद जो है श्यामा प्रसाद कॉलेज, ये आपको हिस्ट्री एंड पॉल साइंस एंड सोशल साइंस, लैंग्वेज में इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद ऑफर्ड बाय जीसस एंड मैरी, इसमें आपको 25 सीटें अनरिजर्व्ड की मिलेंगी और 25 क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए। यहाँ सोशल साइंस में आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ये ऑफर करता है और उसके बाद लैंग्वेज में हिंदी एंड इंग्लिश ये आपके मेजर हो सकते हैं। तो ये है नॉट ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन एंड जीसस मैरी कॉलेज। मैंने पहले ही आपको बताया था लड़कों के लिए सिर्फ एक ही है, सीआईई दिल्ली। उसके बाद है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऑर्फन सर्टिफिकेट, इन सारे सर्टिफिकेट को अपने आप रेडी रखें। ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर्स अपना सर्टिफिकेट रेडी रखें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी, अच्छा जो आपका ईडब्ल्यूएस होगा वो 31 मार्च 2025 से सॉरी 1 मिनट, दिस इनकम सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर मार्च, हाँ, मार्च 31st के बाद का ही आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी, एनसीएल का भी इन्होंने सेम कहा है, आफ्टर 31st मार्च का आपका ओबीसी, एनसीएल होना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है वो आपका 31st मार्च के बाद का ही होना चाहिए। 2025 की बात कर रहा हूँ। और बाकी भी कैंडिडेट का बाकी का इतना कोई इश्यू नहीं है क्योंकि एसटी, एससी के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो काफ़ी टाइम के लिए वैलिड होते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं तो आपको एक बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, अ लेटर फ्रॉम द प्रीस्ट और प्लीज रेफर द जीसस एंड मैरी कॉलेज वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी है द एजेंसी अथॉराइज्ड टू इशू सिख माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपको उसके लिए चाहिए अगर आप वहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, वो सॉरी माइनॉरिटी स्टूडेंट हो। और डेफिनेशन और पैरामीटर ऑफ सिख एज डिफाइंड इन सिख रियात मर्यादा इशू बाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी मस्ट बी मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी रखनी है। अपना जो
आई कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको पता ही है, कॉमन डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार रखें और सिग्नेचर्ड सारे डॉक्यूमेंट का सेल्फ अटेस्ट करके ही आपको अपलोड करने हैं, लिखना सिग्नेचर करने हैं और सेल्फ अटेस्टेड और डेट डाल देनी है। उसके बाद बात करते हैं आपको हाँ, फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट की बात करें, तो कुछ इस प्रकार का आपका फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एससी-एसटी का रहेगा। ईडब्ल्यू वो सॉरी फॉर्मेट ऑफ ओबीसी एनसीएल कुछ इस प्रकार का रहेगा, मतलब इंग्लिश में रहेगा और सेंट्रल का रहेगा। ईडब्ल्यूएस आपका कहीं न कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोड्यूस्ड होगा वो रहेगा और ये इसकी फॉर्मेट रहेगी। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो एबिलिबिलिटी सर्टिफिकेट इस तरह का रहेगा। उसके बाद जो ईसीसी है एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट ये भी प्रोवाइड करता है इसमें कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी तो ये आपका इस प्रकार रहेगा एफिडेविट फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड ये कुछ इस प्रकार रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन जो ऑफरिंग है वो वही है मैंने बता दिया और इन जो 4 इंस्टीट्यूट हैं इन चारों पे मैं पूरे डिटेल्ड वीडियो अलग से भी लाऊँगा। इनकी क्या-क्या ग्रेड्स हैं, कैसे-कैसे इनमें सिस्टम है, कैसा कॉलेज है, पूरा इन डिटेल वीडियो मैं सभी पे लाऊँगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और रही बात प्लेसमेंट की एक बात करी जाए और एक बात करी जाए सारे दिल्ली कॉलेज जो जितने भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट, क्लब्स, सोसाइटीज़ इनकी बात करी जाए सारे टॉप ग्रेड हैं। सभी में एक नंबर फेस्ट होते हैं। उसके बाद बात करी जाए सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, नेशनल सेमिनार सेमिनार्स क्लब्स एंड सोसाइटीज़ के जो पूरा और स्टूडेंट यूनियन एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीज़ें बेटर होने वाली हैं और डेफिनिटली डीयू में जो डीयू लाइफ अक्सर आप देखते होंगे रील्स वगैरह में भी और चाहे आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तब भी आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन होने वाला है और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो admission.ud.ac पर जाकर देख सकते हैं या cidu.ac.in पर और इन मेल पर ug@admission.du.ac.in और itebdu2025@gmail.com पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्होंने एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है। रही बात प्लेसमेंट की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनिटली इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अच्छे प्रोवाइड कराता है और सीआई दिल्ली और जो बाकी क्योंकि 8 या 9 टोटल 11 इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशनल कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे बीएड, एमएड वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो प्लेसमेंट से सेल है पहली बात कॉलेज की है फिर डीयू की प्लेसमेंट सेल है और जिन कॉलेजेस में आपको हाँ, जो आपको स्कॉलरशिप और फी वेवर और अलग-अलग एड और जो भी चीज़ें मिलती हैं, वो भी अच्छी खासी मिलती हैं। आप सेंट्रल स्कीम, स्टेट स्कीम, माइनॉरिटी स्कीम और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स हैं स्टूडेंट के लिए उन्हें कहीं न कहीं अवेल कर सकते हैं यहाँ पर और एजुकेशन लोन में भी इस तरह के इंस्टीट्यूट में आपको आसानी से मिल जाती है और प्लेसमेंट की बात करें तो डेफिनिटली आपका जो प्लेसमेंट है हाई लोएस्ट और मतलब एवरेज पैकेज की बात करें तो 40 के मिल जाएगा आपको यहाँ से एजुकेशन क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी रिनाउंड है और हाईएस्ट में यहाँ भी 60 टू 80 जाएगा, डेफिनिटली जाएगा क्योंकि आईटेप की अभी यहाँ जस्ट शुरुआत हुई है, तो डेफिनिटली हम बात कर सकते हैं तो जो सेकंड, थर्ड आप थर्ड बैच होंगे तो डेफिनिटली प्लेसमेंट भी बेटर होने वाले हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इस बारे में तो। और क्लब एंड सोसाइटी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ जाके मज़ा आने वाला है, जो एक रियल क्राउड एक्सपोज़र और बात करें आपकी एक जो इंस्टीट्यूशनल जो कैंपस लाइफ़ की बात करते हैं, वो अगर बात करें तो डेफिनिटली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में उससे रिलेटेड जो एक्सपोज़र है वो आपको मिलेगा। तो एक्सपोज़र की आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक्सपोज़र डेफिनिटली बेटर होने वाला है यहाँ पर और जो चीज़ें हैं वो भी बेटर होने वाली हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें और ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी जो भी मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं डेफिनिटली मेरी आशा है आप सभी को एडमिशन मिलेगा और बाकी देखते हैं और जैसे-जैसे इस पे जो भी अपडेट आएँगे मैं लाता रहूँगा। मैं जो जितना भी इंफ्रा है डीयू का, एक तो चाहे आप ब्लॉगर हों, चाहे आप फ़ोटोग्राफ़ी लवर हों या आप एक बोले तो एक एस्थेटिज़्म की जो बात होती है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर कॉलेज में आपको मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलेगा और ख़ासकर सीआई दिल्ली जो नॉर्थ कैंपस है, वहाँ तो आपको 2-2 सौ, ढाई-ढाई सौ साल पुरानी बिल्डिंग्स तो डेफ़िनिटली कॉलोनियल एरा की आपको एक झलक प्रॉपर मिलेगी ज़्यादातर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं। कोई भी कॉलेज ऐसा है ही नहीं जो मतलब आज़ादी मतलब बहुत कम कॉलेज ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद के हैं चा और फिर भी वहाँ आपको मतलब बहुत अच्छा माहौल मिलने वाला है, एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के एसआरसीसी कॉलेज और हिंदू कॉलेज वगैरह और इनमें कई सारे प्रोग्राम, सेमिनार्स अटेंड करता रहता हूँ। तो डेफ़िनिटली एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, एप्लीकेशन परफ़ॉर्मा कैसा होता है, जो मेरा पर्सनल खुद का एप्लीकेशन फ़ॉर्म था, मैं उसके थ्रू आपको शोकेस करूँगा अपने अलग-अलग आने वाले शॉर्ट्स और प्रॉपर लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो में। तो न निश्चिंत रहिए और बने रहिए हमारे साथ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना ना भूलें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को दबा दबा दें ताकि सारे वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें और अ, बाकी आपको अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हम उन पे भी सारी डिटेल्स ले आएँगे। तो मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें कवर कर ली हैं, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो उसके लिए डेफ़िनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट और कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे अपने क्वेश्चन्स और डाउट पूछ सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो कॉलेज वाइज़ लाऊँगा, उसमें भी और अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जय हिंद साथी।